हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। हम लोग चैप्टर 7 को पढ़ने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन सीख रहे थे। इससे पहले हमने एक दो वीडियो बना दिया है इंट्रोडक्शन पर, और एक और इंट्रोडक्शन प्लस कुछ क्वेश्चन के बारे में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में आपको फिर से इंट्रोडक्शन ही समझिए, एक तरह से कि इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं कि जो ट्रायंगल है आपने अभी तक जो सीखा है, इसमें आप लोग ट्रायंगल का नाम पहचानना सीख गए हैं, ट्रायंगल का नाम बताना सीख गए हैं कि कौन सा ट्रायंगल का क्या नाम हो सकता है। अभी तक हमने यह सीखा है। अब आगे हम एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं या आपको बताते हैं कि यह एक ट्रायंगल है, इसके 3 साइड है। आपने साइड देखकर नाम बताया कि यह 3 है, यह 5 है और यह 9 है। तो क्या यह ट्रायंगल है? एक साइड 3 है, एक साइड 5 है और एक साइड 9 है, तो क्या यह ट्रायंगल है? सर, यह ट्रायंगल नहीं है। सर, आप तो बोले कि 3 साइड को देख के तीनों साइड अगर डिफरेंट है तो दैट ट्रायंगल इज ए स्केलर। अभी तो हमने पीछे इंट्रोडक्शन में सिखलाया, चाहे आप सीखिए कि अगर किसी ट्रायंगल का तीनों साइड अगर डिफरेंट है तो दैट ट्रायंगल इज ए स्केलन ट्रायंगल। बट यह ट्रायंगल ही नहीं है। अभी तो यह डिफरेंट है तो फिर स्केलन है। तो आप कह रहे कि यह ट्रायंगल ही नहीं है। हाँ, यह ट्रायंगल नहीं है सर, तो यह ट्रायंगल बना दिया। हाँ सर, बनाया। आपको इस बात को समझना है कि कौन ट्रायंगल होगा और कौन ट्रायंगल नहीं होगा। अब आपको ट्रायंगल समझने के लिए आपको एक बात हमेशा याद रखना है। पहली बात कि द सम ऑफ 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल, द सम ऑफ 2 साइड, क्या यह फॉर्मूला एक तरह से याद रखना है कि द सम ऑफ 2 साइड, द सम ऑफ 2 साइड इज greater than third side. Third side is called a triangle. The sum of 2 side is greater than third side is a triangle. आप कोई भी 2 साइड को प्लस कीजिए और वह 2 साइड बड़ा हो जाना चाहिए जिस साइड को आपने प्लस नहीं किया है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 और 3, 5 + 3 और इधर क्या है 9 है थर्ड साइड। तो यह क्या हो गया 8 = 9। कौन बड़ा है? यह बड़ा है, थर्ड साइड बड़ा हो गया। आपको क्या कहा जाता है? द सम ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर। अगर आपने 2 साइड को प्लस किया है, अगर इस दोनों को प्लस किया है तो 9 से बड़ा आना चाहिए, 9 भी नहीं आना चाहिए, तभी वह ट्रायंगल होगा, वरना वह ट्रायंगल नहीं होगा। स्टूडेंट, ध्यान से इस बात को याद रखिए। द सम ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। आप सीखे हैं कि 3 लाइन से क्लोज फिगर जो बना है वह ट्रायंगल है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ साइड अगर आपने यह लिख दिया और इसके बारे में पूछा जाएगा कि यह ट्रायंगल है, तो कहिएगा कि यह ट्रायंगल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रायंगल का एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है? द सम ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। आप यहाँ पर 2 साइड किसी को भी ऐड कर लीजिए, 5 और 9, 9 5 क्या हो जाएगा 14। अब 14 क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए 3 से। ये नहीं है, ये क्या है? द थर्ड साइड इज फर्स्ट 5 3 8। द सम ऑफ 2 साइड क्या 9 5 14, ये ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से। ये तो साइड आपका ग्रेटर हो जाता है, लेकिन यह जो साइड को अगर आप प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पर यह ग्रेटर नहीं होता है, इसलिए यह नहीं है। तो कहीं अगर 2 साइड को प्लस करने से, जैसे मान लीजिए यह 2 साइड को आपने प्लस किया तो 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये तो ग्रेटर हुआ।
अब देखिए ये और इसको ग्रेटर हो जाएगा, लेकिन इस दोनों को जब प्लस करिएगा तो ग्रेटर नहीं होगा। तो इसलिए आप चेक करिए, और नहीं तो एक बात और सीखिए, आप तो तीनों को चेक करके बताइए, और नहीं तो एक बात और बताइए, एक बात और देखिए, जो बड़ा है उसको छोड़ दीजिए। इस तीनों में कौन बड़ा है? 9। और दोनों छोटा को प्लस कर लीजिए, और दोनों छोटा, यह छोटा यह छोटा, और इस छोटा को भी प्लस करने पर वह ग्रेटर हो जाना चाहिए। अगर ग्रेटर नहीं हो रहा है तो वह ट्रायंगल नहीं है। ध्यान से समझिए इस बात को। इसलिए ये कोई कहेगा कि सर ये तो हमने प्लस कर दिया कि 9 और 5 तो 14 इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो ये तो है, लेकिन यह तो नहीं है। तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। चलिए अब आप इसको थोड़ा देर के लिए हम इस ट्रायंगल पर आते हैं और फिर आपको यहाँ पर समझा रहे हैं कि यही चीज़ को 3, 5 और अगर 7 लिख दें। अब देखिए 5, 3, 8, 5, 3, 8। अब यह क्या हो गया? बड़ा हो गया इससे। 7, 5, 12 बड़ा हो गया इससे। 7, 3, 10 बड़ा हो गया इससे। तब यह ट्रायंगल है, लेकिन यहाँ 9 नहीं आ सकता है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, और तभी आप किसी क्वेश्चन को समझ के बताइएगा कि यह ट्रायंगल है कि नहीं। द सम ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ग्रेटर में आपको एक बात ख्याल रखिए, बस और कुछ नहीं। 3 को क्या चेक करना, एक बड़े वाले साइड को छोड़ दीजिए, 2 छोटे वाले को प्लस करिए। 2 छोटा अगर बड़ा हो जाता है थर्ड वर्ष से तो वह ट्रायंगल है। जैसे यहाँ पर यह सबसे बड़ा था, बड़े को छोड़ दिया, यह दोनों को चेक किया, नहीं बड़ा है, ट्रायंगल नहीं है। यहाँ 2 छोटे को प्लस किया, 5, 3, 8, यह बड़ा हो गया, यह छोटा हो गया, इसलिए ट्रायंगल है। तो तीनों, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो तीनों को चेक करिए, और समझ में आता है तो बड़े वाले को छोड़ के चेक कर लीजिए। राइट, आशा है आप समझ गए होइएगा। तो चलिए ये ट्रायंगल का पहला कंसेप्ट था जिसको हमने समझा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो हम समझ जाएंगे, कहीं भी अगर लिखा होगा, बहुत सारे एग्जाम में भी आपको आता रहता है कि भाई ये ट्रायंगल है कि नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस पर कि अगर किसी ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है 3, 4, 8 तो यह ट्रायंगल है तो नहीं है। अगर 6, 4, 5 ट्रायंगल है तो 5, 4, 9, दो छोटा को प्लस कर लीजिए, दोनों छोटा को प्लस कर लीजिए। 7, 3, 4, 7 और यह 8, यह छोटा हो गया, यह ट्रायंगल नहीं है। यह ट्रायंगल है, बड़ा कौन है? यह है, इसको छोड़िए। 5 और 4, 9, यह बड़ा हो जाएगा 6 से, यह ट्रायंगल है। इस बात को आपको हमेशा ऐसा क्वेश्चन आता रहता है, तो आपको उसमें बताना होगा कि कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल नहीं है। चलिए अब हम लोग ट्रायंगल के चैप्टर में अंदर आ रहे हैं। अब हम लोगों को यह जानना है कि ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, एक ट्रायंगल और एक दूसरा ट्रायंगल। यह मान लीजिए कि A, B, C, D, E, F 2 ट्रायंगल आपको दिया रहेगा। हमेशा 2 ट्रायंगल आपको दिए जाएंगे और आपसे इस ट्रायंगल में पूछा जाएगा कि कंग्रुएंस है या नहीं है। नया शब्द आया कंग्रुएंस। वैसे तो 7 में भी आता है, 8 में भी आता है, आपके इस 9th में भी आया है, लेकिन आपको यह नया शब्द आया कंग्रुएंस। कंग्रुएंसी चाहे कंग्रुएंस चाहे कंग्रुएंट, ये सब आएगा वर्ड। तो हम समझे कि कंग्रुएंट शब्द होता क्या है, बड़े ध्यान से समझना है। कंग्रुएंट क्या होता है? कंग्रुएंस का मतलब होता है शेप एंड साइज आर इक्वल देन फिगर इज कंग्रुएंट। जैसे मान लीजिए कि यह दोनों ट्रायंगल का शेप, मतलब आकार एक ही तरह का है। जैसे मान लीजिए कि आपका फ़ोटो जैसे पासपोर्ट साइज का आप बनाते हैं, जो स्कूल में दिया जाता है, छोटे छोटे फ़ोटो। अगर आप सभी फ़ोटो को एक साथ रखिएगा और उसको मिला दीजिएगा तो पता नहीं चलेगा कि कौन ऊपर था, कौन नीचे था, कौन हमने स्कूल में भेजा है, कौन स्कूल में नहीं भेजा है।
या कौन आपको दिया कौन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसके शेप एंड साइज आर इक्वल, उसके शेप और साइज इक्वल होते हैं, इसलिए वह कंग्रुएंस है। जैसे आप ही का फोटो है, लेकिन आप ही का फोटो जैसे एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड को भी अगर आप बहुत सारे एटीएम कार्ड को एक ही बैंक का अगर एटीएम कार्ड को एक साथ रख दीजिए तो वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि शेप एंड साइज आर इक्वल। तो शेप अगर और साइज अगर दोनों इक्वल है, एक के ऊपर एक को रख दिया जाए और आपको यह पता नहीं चले कि कौन मेरा था। जैसे मान लीजिए 9th क्लास का नया नया बुक आपने खरीद लिया, 5-6 मैथ का बुक है, और उसमें से किसी पर अगर नाम नहीं लिखा है तो आप नहीं पहचानेंगे कि कौन सा मेरा बुक था। क्यों? क्योंकि सबका शेप साइज सब कुछ सेम होता है, दैट इज द कंग्रुएंट। तो आपके जितने भी बुक हैं वो सब क्या है? कंग्रुएंट है। तो उसी तरह से ट्रायंगल को भी कंग्रुएंट समझना है। तो अगर इस ट्रायंगल को उठाया और इस पर रख दिया, और अगर दोनों शेप और साइज में बराबर है, इसका मतलब है कि वह ट्रायंगल कंग्रुएंट है। तो हमें आशा है कि आप कंग्रुएंसी या कंग्रुएंट शब्द को समझ गए होंगे कि कंग्रुएंट किसको कहते हैं। तो कंग्रुएंट का मतलब यह समझ लीजिए कि शेप एंड साइज दोनों चीज़ उसका इक्वल होता है। शेप एंड साइज आर इक्वल, शेप एंड साइज आर इक्वल, देन फिगर इज कंग्रुएंट, देन फिगर इज कंग्रुएंट। शेप एंड साइज आर इक्वल, फिगर इज कंग्रुएंट। अब चलिए भाई, कब ट्रायंगल को कैसे समझेंगे कि कंग्रुएंट है? तो इसके लिए हमारे मैथमेटिक्स ने क्या बनाया? 4 रूल बनाया है कि आप इसको देख करके बता सकते हो कि यह फिगर कंग्रुएंट है। हेलो, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। या चलिए आपको एक और वीडियो में फिर से हम कंग्रुएंट के बारे में बताएंगे। इस वीडियो को यहीं पर रोक रहे हैं। अगर आपको यह समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।